जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि यूपी होमगार्ड के वर्दी पर कितने स्टार होते हैं। चलिए साथियों लगाएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि यूपी होमगार्ड वर्दी पर कितने स्टार होते हैं। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे साथियों, यूपी होमगार्ड के वर्दी पर 0 स्टार होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में साथियों कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो साथियों याद रखिएगा राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा ये लखनऊ में है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग जो है साथियों होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन सी की कमी के कारण क्या है, तो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि आगरा का किला किसने बनाया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि आगरा का किला जो साथियों किसने बनाया था। तो याद रखेंगे साथियों ये बनाए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, अकबर बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों बंगाल विभाजन होते हैं 1905 में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1905 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएंगे यहाँ पे थारू जनजाति। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फूल जो है साथियों कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों क्या होगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है साथियों कमल के फूल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कमल हो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। चलिए बताएंगे साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल आपके 75 जिले हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए साथियों कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा साथियों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं।
तो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे ये अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अमेरिका से होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि चोरी चोरा कांड 1922 में उत्तर प्रदेश के किस जिला में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि चोरी चोरा कांड 1922 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों गोरखपुर जिला में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है गोरखपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लगाइए आंसर कि भारत का नेपोलियन जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे समुद्रगुप्त होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पुलिस विभाग में FIR का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि पुलिस विभाग में FIR का पूर्ण रूप क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे साथियों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वैदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। चलिए बताइएगा साथियों कि वैदों की और लौटो का नारा जो है किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों वैदों की और लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि ताजमहल जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए साथियों कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे साथियों ताजमहल हो जाएंगे यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है ना कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों पृथ्वी के सबसे निकट के ग्रह हो जाएंगे आपके शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि सूर्य के सबसे निकट के ग्रह हो जाएंगे कौन। तो साथियों याद रखिएगा बुध ग्रह। ऑप्शन सी सही जवाब है, बुध ग्रह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय हो जाएंगे हेग यानी कि नीदरलैंड में। ऑप्शन बी सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। चलिए लगाएंगे साथियों आंसर क्या होगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। ऑप्शन ए सही जवाब है, कालिदास हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल 2025 में कौन है। बताइए कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो साथियों याद रखेंगे आनंदी बेगम पटेल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, आनंदी बेन पटेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि यूपी का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो साथियों आप याद रखेंगे हापुड़ जिला हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, हापुड़ जिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो आप सभी लोग याद रखेंगे साथियों मदर टेरेसा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, मदर टेरेसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है। लगाइए साथियों आंसर क्या होगा कि त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा त्रिवेणी संगम जो है साथियों ये आपके प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि यूपी का आधिकारिक राज्य खेल कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों हॉकी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पर हॉकी हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य गठन के समय कितने जिले थे। बताइए साथियों कि उत्तर प्रदेश राज्य जब गठन हुआ उस समय कितने जिले थे। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे साथियों 49 जिले थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों गोरखपुर हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, गोरखपुर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र कहाँ है। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों यूपी का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र कहाँ पर है। तो याद रखेंगे साथियों अनपरा में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनपरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों बंदा जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों इटावा जो कि कानपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि यूपी पुलिस की जो स्थापना साथियों ये कब हुई थी। तो याद रखिएगा यूपी पुलिस की स्थापना होती है आपके 1863 में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी यहाँ पे सही जवाब है, 1863 में स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूपी में सबसे अधिक जिलों वाला यहाँ पे मंडल कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि यूपी में सबसे अधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है। तो याद रखिएगा कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल, ये तीनों मंडल है। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब, ये तीनों मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ कराई जाती है। चलिए बताइएगा साथियों कि होमगार्ड की ट्रेनिंग कहाँ पे कराई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों जिला प्रशिक्षण केंद्र में कराई जाती है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।